नमस्कार। आज हम क्षितिज बुक से तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता है बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, इतना डिज़ाइन की वस्तुएं आ गई हैं कि आपकी सारी समस्याएं उनसे हल हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार के परिधान, अलग अलग प्रकार के परफ्यूम, अलग अलग टूथपेस्ट, अलग अलग साबुन ऐसी कि आपको थोड़े ही दिन में गोरा बना दे। परफ्यूम ऐसे कि दूर से ही सबको पता चल जाए कि आप आ रहे हो। टूथपेस्ट ऐसी कि सेकंड में मुंह की दुर्गंध दूर कर दे। और वस्त्र ऐसे कि आपको देखते ही कोई आपको अच्छे कलाकार, अच्छे नायक नायिका से कम नहीं समझे। तो क्या आप उन्हें सब खरीदना नहीं चाहोगे? क्या आप उनके लिए बाजार नहीं जाओगे? अरे बच्चों, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रातों रात स्टार बना सकती हैं। ज़रूर आप इसके पीछे पागल हो जाओगे। जी हाँ, आज इससे ही रिलेटेड, इनसे ही संबंधित हम चर्चा करने जा रहे हैं। और वो क्या है? उपभोक्तावाद, जो कि हमारी संस्कृति को दिन रात खराब किए जा रहा है और हमारी संस्कृति इसका शिकार होते जा रही है। आज हम श्यामा चरण दुबे जी द्वारा रचित ये निबंध हम पढ़ने जा रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले श्यामा चरण दुबे जी का थोड़ा सा परिचय जान लें। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ। ये नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की और ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। इनका देहांत 1996 में हुआ। इनके लेखों की विशेषता क्या है कि वे जटिल विचारों को भी तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। मतलब कोई भी जटिल समस्या को लॉजिकल वे में समझाते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। आज का जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये पाठ से ये एक निबंध है, बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर बिल्कुल भी नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि ये वस्तु हमारे काम की है कि नहीं है, बस उसके पीछे भागे जा रहे हैं क्योंकि हम चकाचौंध में पागल होते जा रहे हैं। हम बाजार की चमक दमक को, उसकी वास्तविकता को समझ नहीं पा रहे हैं, बस उस चकाचौंध में अंधे हुए जा रहे हैं और उसकी गुणवत्ता की परख नहीं कर पा रहे हैं। हम संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो अच्छे धनिक लोग होते हैं वो एकदम चकाचौंध की लाइफ जीते हैं और उन्हीं को हम ललचाई नज़रों से, निगाहों से देखते रहते हैं और उनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये सब आर्थिक विषमता की खाई को और चौड़ा किए हुए है। मतलब गरीब और गरीब बनता जा रहा है क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको वही लाइफ जीनी है जो कि एक धनवान इंसान जी रहा है और इसके पीछे वह पैसों को बर्बाद कर रहा है। इसके लिए वह जो अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं करके उन वस्तुओं को खरीदता है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। इस पाठ को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे बच्चों कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें लुभाती हैं और उनसे हम दूर कैसे हो सकते हैं और लेखक का उद्देश्य क्या है हमें इनसे दूर रखने के पीछे। चलिए शुरुआत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ये नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। मतलब आजकल सुख की सही परिभाषा क्या है वो बदल गई है। सुख क्या होता है? जिससे संतुष्टि मिले, लेकिन आजकल के इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती है। एक वस्तु की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी वस्तु के लिए वो दौड़ पड़ते हैं, दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। तो भोग की जो वस्तु है, भोग करना ही उनके लिए सुख है। तो सुख की व्याख्या बदल गई है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं।
तो उस उत्पाद के पीछे, जो उत्पाद मतलब जो बनाई हुई वस्तु हैं, जो भी मार्केट में उपलब्ध है, उनके पीछे आप पूरी तरह समर्पित हो चुके हो। तो इस तरह से आपकी जीवनचर्या ही बदल चुकी है, आपके विचारधारा भी उसके पीछे बदल चुकी है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। बाजार में नई नई वस्तुएं जो आपको दिन रात लुभाए जा रही हैं और आप उसके पीछे भागे जा रहे हो। विलासिता की सामग्री मतलब जो आपको सुख दे, आपकी मतलब जीने का तरीका है उसको और अच्छा बना दे। तो ऐसी वस्तुओं से बाजार भरा पड़ा है और आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, हुए जा रहे हो। दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। ये सब करके जो 3-4 अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, तथा कोई वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। चाहे जो चुन लीजिए, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आपको जिस प्रकार का चाहे वैसा आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। और यदि टूथपेस्ट अच्छा लिया तो ब्रश भी अच्छा लेना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध को से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। पहले तो टूथपेस्ट अच्छा खरीदो, अच्छी क्वालिटी वाला, जो मुंह की दुर्गंध दूर हटा दे। फिर उसके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ब्रश भी लो। फिर आपने सब कुछ ले लिया तो एक माउथ वॉश भी चाहिए। तो इस तरह से आपकी वस्तुओं की सूची बढ़ती जाती है, जबकि ज़रूरत नहीं है ये सब लेने की। एक टूथपेस्ट ले लो, एक ब्रश ले लो, क्या ज़रूरत है आपको इतनी सारी चीज़ों के पीछे भागने की। लेकिन नहीं भाई, हमें तो विलासिता की ज़िंदगी जो जीनी है, हम तो उपभोक्तावाद के शिकार हो चुके हैं। तो ये सब करते करते फिर सूची और लंबी हो जाती है और इन चीज़ों का बिल इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप तो शायद बहुविज्ञापित कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते रहते हैं। तो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ों की तो छोड़ ही दीजिए, उसमें नई नई क्रीम, नए नए साबुन, ऐसे साबुन कि आपको थोड़े ही दिन में गोरा बना दें। एक में ही हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। उन्होंने ये साबुन प्रयोग की, इसके लिए वो इतने फेमस हो गए, उनकी फिल्म इतनी कमाकर दिखाई। तो ये सब हमें लुभाती हैं, ये सब बातें, ये विज्ञापन हमें सच्चाई से दूर रखते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगाजल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होती है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन आजकल आफ्टर शेव क्रीम आ गई है। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। मतलब पहले जरूरत की चीजों का इस्तेमाल हम करते थे, अब धीरे धीरे देखते देखते सारी, जैसे जैसे हम वस्तुओं को देखते हैं वैसे वैसे हमारी सूची लंबी होती जाती है। हम वो सारी वस्तुएं खरीदने की कोशिश करते हैं। छोड़िए इस सामग्री को, परिधान की दुनिया में आइए। परिधान मतलब वस्त्रों की दुनिया में अलग अलग नए नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष फैशन, इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यहाँ काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। और हैसियत दिखानी है तो भैया 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख तक तो आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले तो समय दिखाती थी, घड़ी का काम सिर्फ समय दिखाना होता था। और आजकल घड़ी पहनने वालों की हैसियत पता चलती है कि उसकी हैसियत क्या है। अगर उसने महंगी ब्रांडेड घड़ी पहनी है
तो आप कहोगे कि बंदा अच्छा अच्छे घर से है। तो आजकल घड़ी अ, हैसियत दिखाती है इंसान की। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके, म्यूजिक सिस्टम भी ऐसे आ गए हैं कि आप उनको ठीक तरह चला भी नहीं सकते तो भी ठीक है, आपके घर में रखा है ना, आपकी हैसियत दिखा रहा है, बस बस खरीद लीजिएगा। आपकी हैसियत पता चलती है लोगों को। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कंप्यूटर पे काम आए या नहीं आए, लेकिन आपके घर में कंप्यूटर रखा होना चाहिए, क्योंकि आपको दिखावा करना है, आपको दिखाना है कि आपके घर में कंप्यूटर भी है, अच्छा टीवी भी है, आपके घर में अच्छी ब्रांडेड घड़ी भी है। तो ये सारी चीज़ें आप दिखावे के लिए करते हो, आप उसका प्रयोग भी नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी दिखावा करते हो। खाने के लिए 5 सितारा होटल में ही जाना आपको जरूरी है। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए, क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग ये कहेंगे आपके बारे में, अरे उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। जबकि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो लोग कहेंगे अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया है। तो ये सब आपको दिखाना जरूरी है ना। इसके लिए आप तो पागल ही होते जा रहे हैं। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद कब्र भी बना सकते हैं, उसको वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम या फिर अच्छे फ्लावर बागवानी ऐसा कुछ करा सकते हैं। तो अमेरिका और यूरोप में तो आप और ज़्यादा ये सिस्टम देख सकते हैं और वहाँ की संस्कृति को आप फॉलो कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मन ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। तो ये सब आप अमेरिका और यूरोप में ऐसा दिखावा देख सकते हो। ये भी संभव हो सकता है अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा में अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो आप अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, चाहे लोग आपके ऊपर हंसे ही क्यों क्यों न हो, लेकिन फिर भी आप दिखाएंगे। ये है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई नज़रों से निगाहों से देखते हैं। तो ये मतलब बड़े जो लोग होते हैं उनका समाज है, ये हमारे लिए नहीं है, हम सामान्य लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हम सामान्य लोग भी वैसा बनना चाहते हैं, और यही है उपभोक्तावाद। एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। और विज्ञापन ऐसा दिखाएंगे कि आपके लिए तो यही राइट चॉइस है, आपको तो ऐसा ही लेना चाहिए। आप जाओगे कहीं ब्यूटी पार्लर में, आपको ऐसे पागल बना देंगे, बोलेंगे कि हाँ आपके बालों की क्वालिटी ऐसी है ना, आप ये मत लीजिए, ये आपके बालों को और नुकसान पहुंचा देगा, आपको ये बालों के लिए ये सही रहेगा, आप ये वाला ब्रांड लीजिए। तो इस तरह से आप उस चकाचौंध में फंस जाते हैं और खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। देखो यहाँ पर विज्ञापन ऐसा दिखाया गया है कि मोती जैसे दांत, पूर्णतया सुरक्षित, हाँ गुणों से भरपूर। आज इस तरह के विज्ञापन आप रोजमर्रा में टीवी पर देखते होंगे। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। ये तो लेखक ने यहाँ तक तो ये बताया कि ये समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, जो कि हम उसको आंख बंद करके देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन इसका गंभीर पक्ष क्या है, हमें समझना क्या चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती मतलब दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर जो शासन किया, उस समय भी ये लक्षण तब भी थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण मतलब विनाश हुआ, नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता क्या, कि हम दूसरे लोगों को बुद्धिमान मानते हैं,
वो अगर चकाचौंध की लाइफ जी रहे हैं तो हम समझते हैं कि वो बहुत समझदार लोग हैं, और हम उनको ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके गुलाम होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके जैसा बनने की हम कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि बस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही है, हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। तो ये होती है बौद्धिक दासता। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। तो सांस्कृतिक उपनिवेश क्या होते हैं? उपनिवेश समझ लो पहले। उपनिवेश क्या होता है कि जो विजित देश हैं, जिन्होंने विजित देश को अपने अधिकार में ले लिया, और वह जो विजित देश है वह उसकी ही सारी संस्कृति अपनाएगा, उसका ही समाज को फॉलो करेगा। और सांस्कृतिक उपनिवेश का मतलब है कि जो उस देश में संस्कृति अपनाई जा रही है वो अपने जीते हुए देश पर भी लाद देगा, और मजबूरन हमें वो संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। जैसे ब्रिटेन ने भारतीयों पर आधिपत्य किया, अधिकार किया, सॉरी। तो हमने मतलब ब्रिटेन की जो संस्कृति थी उसको अपनाना शुरू कर दिया। ये होती है सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। तो वहाँ की जो संस्कृति है, इसलिए तो बोलते हैं कि आज हम पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के शिकार होते जा रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर दूसरे देशों ने अधिकार किया और हमने भी उनकी संस्कृति अपना ली, तो ये होती है सांस्कृतिक उपनिवेश। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण की क्यों है? क्योंकि हम दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं, तो इसके लिए यह अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो आधुनिकता है उसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं कि सही मायने में वो आधुनिकता नहीं है, वो एक दिखावा है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिष्ठा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो एक शब्द आया है, छद्म आधुनिकता। तो छद्म आधुनिकता क्या होती है? दिखावे की आधुनिकता। दिखावा जो होता है वैसी आधुनिकता, मतलब उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ऐसा हमें भी बनना है, उसकी बिना गुणवत्ता जाने उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये होती है, देखो एक होती है आधुनिकता। जैसे आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके चलते हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, आसान तरीके से उनको निपटा सकते हैं। ये तो होती है आधुनिकता जो कि हमें सीखनी चाहिए। और एक होती है छद्म आधुनिकता। छद्म मतलब दिखावे की आधुनिकता। उसने वैसा पहना है, मुझे भी वैसा पहनना चाहिए। वो वहाँ पर जा रहा है, ये वो कर रहा है, मुझे भी उसके जैसा बनना चाहिए। ये होती है दिखावे की आधुनिकता, जो कि बिना सोचे समझे हम दूसरों को फॉलो करते हैं और वो हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। तो ऐसे दिखावे की जो जिंदगी जीते हैं और उसकी गुणवत्ता बिना जाने, वो छद्म आधुनिकता होती है। तो हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों की क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित मतलब अपने राह से भटक रहे हैं हम। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। तो विज्ञापनों की चकाचौंध में हम अपनी मानसिकता को भी बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। विज्ञापन हमें अपने वश में कर लेते हैं, हमें मोहित कर लेते हैं, हम आकर्षित होते हैं और उन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, बिना सोचे समझे वो चीज़ें हम खरीद भी लेते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से। तो हम कोल्ड ड्रिंक और आलू की चिप्स जो खाते हैं उससे वो गुणवत्ता नहीं आने वाली है। ये तो एक सिर्फ दिखावा है जो दूसरे लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं बस। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। आक्रोश तो होगा ना। आज हम दूसरे बच्चे अगर पिज्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं और अपने बच्चे मांग करें और हम उनको नहीं दिला पाएं, तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश आता है। तो ये इस तरह से ये दिखावे की जिंदगी में हमारी जिंदगी खराब होती जा रही है।
हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ती जा रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। तो परमार्थ क्या होता है? दूसरों की भलाई करना, लेकिन दूसरों की भलाई की बजाय हमारे ऊपर स्वार्थ हावी हो रहा है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, अपनी बुनियाद पर कायम रहें। जो हमारा बेसिक है उसको हम कभी ना छोड़ें, अपनी मूल जो संस्कृति है उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। जो हम दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और उपभोग के शिकार हो रहे हैं, भोग को ही सुख मान रहे हैं, वो हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस पाठ से हमें कहीं ना कहीं कोई अच्छी प्रेरणा मिलती है। हमें सही में अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, उपभोक्तावाद का शिकार नहीं होना है, संस्कृति को बचाए रखना है। धन्यवाद।